श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि नारियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से कम नहीं हैं। आज आवश्यकता है महिलाओं की सोई हुई चेतना को जगाने की। प्राचीन काल से ही महिलाओं ने समाज को सही दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, दुर्गावती, सावित्री, मदालसा, मैत्रेयी आदि प्रमुख हैं। यदि परिवार में पढ़ी लिखी सुसंस्कारवान माता है, बहन है, तो उस परिवार के बच्चों का लालन पालन भी सही तरीके से हो जाता है। इसलिए तो कहा है कि माता ही है यदि अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। शकुंतला ने भरत का, जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व को संवारा और इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के युग में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर हम अपने संस्कारों को भूल गए हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे हैं। आज बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उसके द्वारा उनकी प्रतिभा और योग्यता का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो विद्या मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाती है उसका आज अभाव हो गया है। आज लड़कियों को भी लड़कों जैसी शिक्षा दी जा रही है। लड़कियों ने वेशभूषा भी उसी तरह की अपना ली है। आज वह इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, वैज्ञानिक तथा कलाकार बनकर सब जगह अपने कीर्तिमान बना रही है। यह बहुत अच्छी बात है, किंतु हम यह बताना चाहते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति को मत भूलो। नारी का वास्तविक रूप तत्व में छिपा है। उसकी ममता ही उसे गौरव प्रदान करती है, किंतु आज सर्विस करने के कारण अथवा क्लबों में जाने के कारण माता को बच्चों को देखने का अवकाश ही नहीं मिलता। आज माँ तो मम्मी बन गई और पिता डैड हो गए हैं। फिर बच्चों को शिक्षा कौन दे? जब बच्चे नौकर या आया के सहारे पलते हैं तो उन्हीं के संस्कार उनको मिलते हैं, और फिर रही सही कमी टीवी के द्वारा पूरी हो जाती है। यदि आपका बच्चा आपका सम्मान नहीं करता तो उसे दोष देना व्यर्थ है। दूध डिब्बे का पिया, तालीम दी सरकार ने, तो बच्चे के मन में माता पिता के लिए प्यार या सम्मान कैसे पैदा हो सकता है? यदि आप अपने बुढ़ापे के सहारे को, अपनी आँख के तारे को योग्य बनना देखना चाहते हो तो उनके संस्कारों पर ध्यान दीजिए। प्राचीन काल में आर्य पद्धति के अनुसार 16 संस्कार होते थे। इस समय परिस्थिति के अनुसार गुरुदेव ने 10 संस्कार महत्वपूर्ण बताए हैं। पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, दीक्षा उपनयन, विवाह, वानप्रस्थ तथा अंतिम संस्कार। इसके अतिरिक्त आजकल जन्मदिन तथा विवाह दिवस उत्सव मनाने का बहुत प्रचलन है, जिसे गुरुदेव ने भी महत्व दिया है। पुंसवन संस्कार जन्म से पहले ही किया जाता है। मानव योनि बड़े भाग्य से मिलती है। 84 लाख योनियों में से निकलकर जीव जब पुण्यवश मानव योनि पाता है तो पूर्व जन्म के संस्कार उसे पतन की तरफ घसीटते हैं। उन पूर्व जन्म के कुछ संस्कारों को दूर करने के लिए ये संस्कार करवाए जाते हैं। नामकरण संस्कार में बच्चों को नाम दिए जाते हैं। आजकल तो रिंकू, टिंकू, बबली, बबलू, स्वीटी न जाने कितने निरर्थक नाम रखे जाते हैं। नाम सुंदर और सार्थक होने चाहिए और बच्चे को नाम का महत्व समझाना चाहिए कि तुम राम और कृष्ण जैसे बनो। जन्मदिन पर मोमबत्ती न बुझाकर दीपक जलाकर उन्हें समझाना चाहिए कि तुम्हारा जीवन दीपक की भांति प्रकाशमय होना चाहिए, जिससे तुम कुल दीपक बनकर कुल का नाम रोशन कर सको। केक पर नाम न लिखकर बच्चों को नाम का महत्व समझाना चाहिए। जन्मदिन के गीत गाकर उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। विवाह दिवस भी एक ऐसा ही संस्कार है जिसमें हर वर्ष पति पत्नी वर्ष भर के कार्यों का विश्लेषण करें और अपनी कमियों को दूर करने का संकल्प लें। एक जिज्ञासु ने स्वामी रामतीर्थ से पूछा कि यह संस्कार प्रथा समाप्त क्यों हो गई, तो उन्होंने उत्तर दिया, पंडितों की दक्षिणा महंगी होने के कारण और पंडितों के प्रति श्रद्धा भाव न होने के कारण ये परंपरा समाप्त हो गई थी।
पर अब गुरुदेव ने इन संस्कारों को जगाने पर बहुत बल दिया है। उन्होंने बताया है कि ये संस्कार मनाने के लिए पंडितों की आवश्यकता नहीं है। गायत्री परिवार के परिजन गायत्री यज्ञ अथवा दीप यज्ञ के माध्यम से ये संस्कार मनाकर बच्चों को अच्छे संस्कार देने में लगे हुए हैं। संस्कारों को देने के लिए सत्संग की महत्ता का वर्णन भी हमारे ऋषियों ने किया है। मनुष्य के जीवन पर संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है, अतः इसके लिए जो भी अवसर मिले उसे खोना नहीं चाहिए। एक शिकारी के पास 2 तोते थे। एक का मूल्य था 5 रुपये, दूसरे का 100 रुपये। किसी व्यक्ति ने पूछा कि दोनों के मूल्य में इतना अंतर क्यों है। उसने कहा, तोतों को खरीद कर देख लो। उसने 5 रुपये का तोता खरीदा और जैसे ही पिंजरा उठाया, तोते ने मारो, भागो, लूट लो, पकड़ लो कह कर गालियाँ देना शुरू कर दी। उसने दूसरे तोते को भी खरीद लिया और जब पिंजरे को उठाया तो उस तोते ने पहले राम राम राधे श्याम कहा और उसका स्वागत करते हुए आइए पधारिए। उस व्यक्ति ने इन दोनों तोतों की बोली में अंतर होने का कारण पूछा तो शिकारी ने कहा, भैया एक तोता मैंने डाकुओं के पास से लिया है और दूसरा तोता एक संत के आश्रम से। कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन से ही बच्चों की सत्संगति की ओर ध्यान देना चाहिए, तभी उनके महामानव बनने की आशा की जा सकती है। परिवार को सुसंस्कृत तथा उन्नतिशील बनाने में वृद्धजनों का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके संचित अनुभवों से बहुत लाभ उठाया जा सकता है। प्राचीन काल में गुरुजनों का बहुत आदर सम्मान किया जाता था। भारतीय समाज में भी बड़ों के प्रति सम्मान तथा प्रणाम करने की प्रथा रही है। बड़े बुजुर्ग लोगों को घर का मुखिया माना जाता था। प्रत्येक व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करता था। इस समय संयुक्त परिवार प्रणाली इसलिए असफल हो रही है कि बच्चों को बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। एक महिला अपनी सास को मिट्टी के बर्तनों में खाना देती थी। कुछ दिन बाद जब उसके बेटे की बहू आई तो उसने समझा कि इस घर में सास को मिट्टी के बर्तनों में भोजन देने का ही रिवाज है, इसलिए उसने मिट्टी के बर्तन धोकर रखने शुरू कर दिए। एक दिन उस महिला ने मिट्टी के बर्तनों का ढेर देखा तो कहने लगी, बहू ये क्या है, यह बर्तनों का ढेर क्यों लगा रखा है। बहू ने कहा, माँ जी ये बर्तनों का ढेर मैंने आपके लिए रखा है। आप तो रोज़ बर्तन मंगा लेती हो, लेकिन मैं आपके लिए रोज़ नए मिट्टी के बर्तन कहाँ से मंगाऊंगी, इसलिए मैंने इन्हें धोकर रख दिया है। यह सुनकर उस महिला की आंखें खुल गई और उसने अपनी सास को मिट्टी के बर्तनों में खाना देना बंद कर दिया। इस प्रकार की कथाएं ये सिद्ध करती हैं कि यदि वृद्धावस्था में बच्चों का सुख उठाना है तो उन्हें अच्छे संस्कार देने ही चाहिए और गुरुजनों के प्रति अच्छा व्यवहार सिखाना चाहिए। इसी प्रकार वृद्धजनों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्हें पुरानी परंपराओं से बंधकर नहीं रहना चाहिए। यदि बेटे बहू अनैतिक आचरण करें तो उन्हें समझाना चाहिए, किंतु मोह में पड़कर अनावश्यक आलोचना नहीं करनी चाहिए। अच्छा यह है कि इस समय वृद्धजन किसी लोक सेवी संस्था से जुड़कर अपने अनुभव, संपत्ति तथा समय का सदुपयोग करें और अपनी गरिमा को बनाए रखें। अपनी संतानों को संस्कारों की संपत्ति दी ही जानी चाहिए। महर्षि कर्वे ने 10वीं पास करने के बाद अपने बच्चों को इस शर्त पर रुपया दिया कि वे अपनी सर्विस लगने पर वापस कर देंगे। बच्चों ने उस शर्त को ईमानदारी से निभाया। महर्षि ने वह पैसा महिला सुधार आंदोलन में लगा दिया। वे कहते थे कि उत्तराधिकार में संतान को अच्छे संस्कार ही देना चाहिए। वृद्धावस्था जीवन का स्वर्णिम काल है। बचपन में अच्छे संस्कार पाने के लिए बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। यह करो, यह मत करो, यह खाओ, यह मत खाओ, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, इस तरह के नियंत्रण को सहना पड़ता है। युवावस्था में गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है। माता पिता, अतिथि, बच्चे, समाज सबके बारे में सोचना पड़ता है। आदर्श गृहस्थी व्यक्ति को अपने लिए कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिलता, किंतु वृद्धावस्था में वानप्रस्थी बनकर मनुष्य सब जंजाल से मुक्त होकर स्वतंत्र भाव से समाज की सेवा करे
तो वह अपना भी कल्याण कर सकता है और समाज का भी। आर्य परंपरा में वानप्रस्थ जीवन का बहुत महत्व है। मोह पाश को छोड़कर व्यक्ति यदि वसुधा को कुटुंब मानकर तन मन धन समर्पण कर दे तो वह अपने समाज राष्ट्र में ही नहीं विश्व वंद्य हो सकता है। जिसे सूर्य दिन भर विश्व की परिक्रमा करके संध्या समय विश्रामदायिनी रात्रि की गोद में सो जाता है, उसी प्रकार जीवन यात्रा से थका मुसाफिर भी जीवन की संध्या में विश्राम पा सकता है। जीवन का समापन नाटक के कलाकार की भांति होना चाहिए। गेटे जर्मनी का बहुत बड़ा नाटककार था। वह अपने कार्य में इतना रम गया था कि अपने नाटक का कलाकार ही समझने लगा था। मरते समय बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए उसने ताली बजाई और कहा, लो अब पर्दा गिरा दो, नाटक समाप्त हो रहा है। महापुरुष मृत्यु को विश्राम स्थल समझते हैं। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद।